हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि इन्फ्लेशन को ऐड करके एक लॉन्ग टर्म का अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ जिसका कॉर्पस अमाउंट 1 करोड़ रुपीस होना चाहिए। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके किसी म्यूचुअल फंड में एट द एंड ऑफ द पॉइंट 1 करोड़ रुपये मुझे मिलने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी एक म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं कीजिएगा। आप अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और अगर आप एक रिस्क ले सकते हो तो एक सेक्टर फंड या फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। दूसरा, आप अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मरने पर देखने को मिलेगा। अब हम SIP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके कोशिश करेंगे कि आप कितने रुपए की SIP करोगे तो आपको 1 करोड़ रुपये मिलने की संभावना रहेगी, वो भी कितने सालों में। तो मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज़ की SIP मंथली स्टार्ट की हुई है और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 14% के आसपास हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। पर हाँ, डिस्क्लेमर यहाँ पर 14% का रिटर्न्स आपको हर साल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 14% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, पर अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपको 14% से भी कम रिटर्न्स मिलने की संभावना रहेगी। पर हम यहाँ पर आइडियली 14% का रिटर्न्स हमें मिलेगा ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तो आपने एक 10,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की, उसका रिटर्न्स आपको एवरी ईयर 14% का मिल रहा है। तो अगर आप 19 ईयर तक उस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 22 लाख से थोड़ी ज़्यादा होगी और उसके सामने आपकी जो कॉर्पस अमाउंट होगी वो 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो अगर आप मात्र 10,000 रुपये की SIP को स्टार्ट करते हो और 19 सालों तक उसे कंटिन्यू रखते हो तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये मिलने की संभावना रहेगी। पर हमने इसमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जो महंगाई होती है वो हर साल 6 से लेके 8% के रेट से बढ़ती जाती है। तो अगर हमने इन्फ्लेशन को अगर इस 1 करोड़ रुपीज़ के साथ एडजस्टमेंट किया तो 6% इन्फ्लेशन रेट के साथ हमारे जो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी वो 19 सालों के बाद 53.6 लाख के बराबर होगी। यानी कि आज हम 53.6 लाख रुपीस में जितनी चीज़ें खरीद पा रहे हैं उतनी चीज़ें 19 साल बाद हम 1 करोड़ रुपीस में खरीद पाएंगे। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का एक आसान रास्ता ये है कि आप हर साल अपनी जो SIP की अमाउंट है उसमें 10% का इंक्रीमेंट करते जाइए, तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आप कितने रुपए की SIP करके कितने सालों में 1 करोड़ रुपीस कमा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।